नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आईजी विकास कुमार ने रेंज के पुलिसकर्मियों के लिए जारी किए महत्वपूर्ण आदेश। स्वागत समारोह से दूर रहने की दी सलाह। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ललित के पवार मंगलवार को रहे जोधपुर संभाग दौरे पर। पवार ने जिले समाप्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को सराहा। प्रतापनगर राजकीय स्कूल की बालिकाओं ने स्कूल मर्ज करने को लेकर जताया विरोध। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार की ओर से रेंज के पुलिसकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में हाल ही में तबादलों पर बैन हटाने के बाद जारी हुई सूचियों में अलग अलग जगहों पर पदस्थापित होने वाले पुलिसकर्मियों को भव्य स्वागत सत्कार के समारोह से दूर रहने की सलाह दी गई है। आदेश में बताया गया कि कई बार इन स्वागत सत्कार समारोह की आड़ में असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्व पुलिसकर्मियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। बाद में भविष्य में इसका लाभ भी उठा सकते हैं। वहीं कई बार इस तरह की परिस्थितियों के चलते पुलिस की छवि भी खराब होती है और आम जनमानस पर भी असर पड़ता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को इस आदेश के जरिए इस तरह के भव्य स्वागत सत्कार समारोह से दूर रहने की सलाह दी गई है। आईजी विकास कुमार की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि कई बार किसी पुलिसकर्मी का ट्रांसफर होने या नई जगहों पर पुलिसकर्मियों के ज्वाइन करने के समय भव्य समारोह रखे जाते हैं, जबकि इसे सीमित रखना चाहिए, क्योंकि भव्य समारोह की आड़ में अलग अलग संगठन से जुड़े लोग स्वागत के लिए आते हैं। इस दौरान आपराधिक तत्व के लोग भी पुलिसकर्मियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिनका पुलिस की छवि पर भी असर पड़ता है। इसीलिए पदभार ग्रहण, विदाई समारोह, स्वागत और सम्मान समारोह जैसी औपचारिकता को सीमित रखना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा कंट्रोल रूम जो राउंड द क्लॉक नहीं चल रहा। राउंड द क्लॉक चल रहा है ना, 24 घंटे चलता है, आदमी रहता है। ठीक है, अब कंट्रोल रूम की जो बेसिक ड्यूटीज है तो मैं 4-5 चीजें आपको बता देता हूँ। पहला काम तो यह है कि कंट्रोल रूम जब भी बात करता है किसी भी थाने से, किसी भी अधिकारी से, तो किस हैसियत से बात करता है? किस हैसियत से बात करता है? एसपी के प्रतिनिधि के रूप में बात करता है। वो सब इंस्पेक्टर, हवलदार या कांस्टेबल के रूप में नहीं बात करता। वो एसपी के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहा होता है। यानी वो पूछ रहा है या नहीं एसपी पूछ रहे हैं, रेंज कंट्रोल रूम पूछ रहा है या नहीं। ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। आप अपने यहाँ सबको स्पष्ट करा दीजिए थाने वालों को। कई बार ये होता है कि थानेदार कहते हैं कि तो हेड कांस्टेबल होकर कैसे पूछ रहा है मुझसे, और ये सब सारी चीजें होती है। तो वो हेड कांस्टेबल नहीं पूछता, कांस्टेबल नहीं पूछता, सब इंस्पेक्टर नहीं पूछता, वो एसपी का प्रतिनिधि पूछता है। चूंकि हर चीज एसपी सीधे नहीं पूछ सकते, तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पूछते हैं। कंट्रोल रूम कोई ऐसी चीज नहीं पूछता जो उसके काम की होती है। वो वही पूछता है जो एसपी साहब जानना चाहते हैं, एसपी साहब पूछवाना चाहते हैं। तो यह चीज सभी को पहले आपको नंबर 1 स्पष्ट करना है कि आप एसपी के प्रतिनिधि के रूप में बात करते हैं। इसलिए आपकी रैंक या आपकी सीनियरिटी, वरीयता मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि ये एसपी साहब का आदेश है जिसके लिए आप पूछ रहे हैं। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में कई संभाग और जिले बनाए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार आने के बाद में उनका पुनः अध्ययन कराने के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के बाद नए संभागों और जिलों का निर्धारण किया है। इस दायित्व को निभाने वाले ललित के पवार आज जोधपुर संभाग के दौरे पर रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने सभी जनप्रतिनिधियों, चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर 150 से अधिक लोगों के डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के अलावा सभी की बात को सुना और उसके बाद जिला कलेक्टर से लेकर आईजी पुलिस और जमीनी स्तर के लोगों से चर्चा की और मंथन किया। उसी के बाद धरातल स्तर पर रिपोर्ट सबमिट की गई। खुशी है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ सही निर्णय लिया है। ये मानना है कि मैं लगभग 45 सालों से एक राजस्थान का बेटा होने के नाते, रेगिस्तान का बेटा होने के नाते मुझे सौभाग्य मुझे मिला आईएएस में सेवा में काम करने का। तो मेरा ये मानना है कि जितना मुझे राज्य की सेवा ने और राजस्थान की जनता ने और राजस्थान ने दिया, तो जितना मैं लौटा सकूं उतना लौटाऊं। तो जब मुझे ये सौंपी गई जिम्मेदारी संभागों के, जिलों की रिव्यू की, तो मैंने लगभग सभी जिलों का फिजिकली जाके खुद अध्ययन किया। कलेक्टर साहिबान से, कमिश्नर साहिबान से, आईजी साहिबान से, एमपी साहिबान, एमएलए साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, सबसे मिला। 150 से ज़्यादा डेलीगेशन मिले और सबकी
सुन के अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी पोस्टिंग सबका हमेशा फील्ड में रही है। डायरेक्टर एजुकेशन में रहा हूँ, डायरेक्टर ग्रामीण विकास, डायरेक्टर पंचायती राज, कमिश्नर जेडीए, इस तरह की पोस्टिंग में मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री में गहलोत साहब का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो पब्लिक डीलिंग, इवन मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन भी रहा हूँ। तो मैं हर नर में नारायण देखता हूँ, ये हमारे संस्कार हैं, मारवाड़ के संस्कार हैं। तो मेरे से जब भी कोई मिलने आता है, काम हो ना हो, उसको बाकायदा मिलता हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी अफसर को बाकायदा होना चाहिए, नहीं तो लोग उसको अलकायदा कहेंगे। बाकायदा बात कीजिए, अदब से बात करें। हाँ, काम के तरीके से होगा, और यही मैंने विधि यहाँ अपनाई। और मुझे इस बात की एक तरह से खुशी है कि जो मैंने रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी, कैबिनेट ने, पूरे कैबिनेट ने, कैबिनेट कमेटी ने मेरी इस मीटिंग, बल्कि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने समय से पहले रिपोर्ट दी और मेहनत करके रिपोर्ट दी। तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये एक तरह से जो मुझे काम सौंपा गया उसको पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी से और बगैर किसी पूर्वाग्रह के करके रिपोर्ट सौंपी, और मेरा सौभाग्य है। सर, एक सवाल, पर्यटन आपके दिल के बहुत करीब रहा है, तो राजस्थान में अब किस तरह, क्योंकि अगर अन्य स्टेट्स को देखते हैं उस लिहाज से राजस्थान, और क्योंकि हम राइजिंग राजस्थान के साथ साथ अगर बात करें पर्यटन के क्षेत्र में भी राइजिंग हो राजस्थान, किस तरह की आपकी सोच है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पर्यटन से मैं जुड़ा हूँ। जब मैं 1981 में एसडीओ रणकपुर था, तब से मैं पर्यटन से इनडायरेक्टली जुड़ा, और फिर डायरेक्टर टूरिज्म 91 में बन गया। उसके बाद 15 साल तक राजस्थान सरकार में और 3 साल तक भारत सरकार में चेयरमैन आईटीडीसी भी रहा, मैं चेयरमैन आरटीडीसी भी रहा। और मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान टूरिज्म की जो टैगलाइन है, पधारो हमारे देश, वो मैंने लिखी 1991 में। स्वर्गीय श्री शेखावत मुख्यमंत्री थे, स्वर्गीय मैडम पुष्पा जी हमारी पर्यटन मंत्री थी, उन्होंने इसको अप्रूव किया। मगर अब मैं पूरे पर्यटन के क्षेत्र में एक छोटी सी बात आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के पर्यटन प्रेमियों को, राजस्थान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की धाक पूरे विश्व में है। अब अगर हम अब कोशिश करें कि ये जो उसका व्यावसायीकरण हो गया है, कमर्शलाइजेशन हो गया है, 3-4 प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। मैंने अभी पर्यटन सचिव महोदय रवि जैन साहब जो हमारे जोधपुर के हैं, उनसे भी कहा, लपकों की प्रॉब्लम, पर्यटन स्थलों पर सफाई सुविधा, बेसिक सुविधाएं, तो ये इस तरह की अब शिकायत आने लगी है। जैसलमेर में मैं कलेक्टर रहा हूँ, मैंने उस वक्त पुलिस लगाई थी कि वो लोग पोखरण से बैठ जाते हैं लपके और पर्यटकों को परेशान करते हैं। तो कहाँ, एक तरफ तो अपन राजस्थान की इमेज एक शानदार पीसफुल कल्चरल स्टेट की है, और कहाँ हमारे ये लपके जयपुर और जैसलमेर और कतिपय जगहों पे हमारी इमेज खराब कर रहे हैं। तो पहला मेरा अनुरोध आपके माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में जुड़े हुए सभी को, सभी राजस्थान प्रेमियों को है कि हम इन लपकों का पक्का इलाज करें, पर्यटन स्थलों को अपन और अच्छी तरह संभाल कर रखें। और गुंजाइश तो इतनी है, मैंने अभी पर्यटन सचिव महोदय को राइटिंग में 11 पन्नों का सुझाव भेजा है, 11 पन्नों का। उसमें मैंने कहा है नए प्रोडक्ट अपन लॉन्च करें, लैंड ऑफ 100 आइलैंड्स बांसवाड़ा, राजस्थान में लैंड ऑफ 100 आइलैंड्स बांसवाड़ा। इसी तरह से चंबल क्रूज, इंदिरा गांधी कैनाल क्रूज, तो 50 प्रोडक्ट मैं आपको अभी भी गिना दूँ जो भी लॉन्च नहीं किए राजस्थान ने। इतना ज़बरदस्त। मैं अक्सर IAS ऑफिसर को और RS ऑफिसर्स को जब ट्रेनिंग में मसूरी में और OTS जयपुर में ट्रेनिंग में लेक्चर देता हूँ टूरिज्म पे, तो कहता हूँ कि राजस्थान के नक्शे पे आंख मीच के कहीं हाथ रख दो, उंगली रख दो, और वही पर्यटन स्थल है। वहाँ आपको आर्ट, क्राफ्ट और कल्चर मिलेगा। और मैं ये बात इसलिए दावे से कह सकता हूँ क्योंकि राजस्थान में पिछले 45 वर्षों में मैंने लगभग 15 लाख किलोमीटर का ट्रैवल किया है। हर तहसील मुख्यालय में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो ज़मीनी हकीकत से मैं वाकिफ़ हूँ। और इसलिए मेरा अभी भी मानना है कि हम राजस्थान टूरिज़्म के पोटेंशियल को अभी तक सिर्फ 10% हार्वेस्ट कर पाए हैं। 90% अभी भी पोटेंशियल है। उसको अपन इस तरह से प्लान करें कि जो लॉन्च हो चुके हैं उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, सेफ्टी और कल्चर और लपका, उनका ध्यान रखें। साइबर ठगी इन दिनों बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इससे बचाव के लिए जोधपुर पुलिस इन दिनों स्कूलों में विद्यार्थियों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा उन्हें सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोत्रा के नेतृत्व में टीम ने मंगलवार को पाल रोड स्थित कीरतराम स्कूल में विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड से बचाव और यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर एसीपी रविंद्र बोत्रा ने बताया कि साइबर फ्रॉड से बचाव और साइबर फ्रॉड किस प्रकार से हो सकते हैं, इसे लेकर अब तक प्रतापनगर सर्किल में 15 स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है।
इसके अलावा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। राज्य सरकार के बालिका स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज करने के निर्देशों के बाद शहर की अलग अलग स्कूलों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। मंगलवार को जोधपुर शहर की प्रतापनगर राजकीय स्कूल की बालिकाओं ने सरकार के इस आदेश का विरोध जताते हुए रास्ता जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी मौके पर पहुंचे और बालिकाओं से समझाइश करने की कोशिश की गई। बालिकाओं ने विरोध जताया कि इस तरह अचानक से किसी अन्य स्कूल के साथ मर्ज करने से वह असहज महसूस कर रही है। चालू हो जाओ। सिंधु यूथ इंटरनेशनल के तत्वावधान व पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत सिंधी गुरसंगत दरबार के सहयोग से अमर शहीद हेमू कॉलोनी का 83वां बलिदान दिवस मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सिंधु यूथ के महासचिव अशोक मूलचंदानी ने बताया कि सरदारपुरा स्थित सिंधु भवन के पास शहीद हेमू कॉलोनी चौराहे पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया। शहीद हेमू की प्रतिमा को गंगाजल व दूध से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर चौराहे को विशेष रूप से सजाया गया। समारोह में समाज बंधुओं, जनप्रतिनिधियों व युवाओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह को संबोधित करते हुए सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि देशभक्ति का जज्बा ही हमारी प्रेरणा है। शहीद हेमू कॉलोनी की देशभक्ति युवाओं के लिए राष्ट्रहित का मार्ग प्रेषित करती है। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष देवदास जगवानी, सिंधी सेंट्रल पंचायत के महासचिव लक्ष्मण खेतानी, देवदास जगवानी, भाजपा नेता महेंद्र मेघवाल आदि ने हेमू कॉलोनी को राष्ट्र व समाज का गौरव बताया। भारत माता की जय। आज सिंधु यूथ इंटरनेशनल पिछले निरंतर 23 साल से यह समारोह आयोजित करती है। इसमें पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत, सिंधी गुरसंगत दरबार, मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी सबका हमको सहयोग मिलता रहता है। एक 19 साल के नौछावर, 19 साल के सदा के लिए फांसी के फंदे पे झूलने वाला अमर शहीद हेमू कॉलोनी, जिस समय इसको फांसी दी जा रही थी उस समय इस शख्स का 7 पाउंड वजन बढ़ गया था और भारत माता की जयकारा करते हुए सदा के वो अलविदा हो गया था। और आज हमें फख्र है कि जोधपुर सिंधी समाज में और कई राष्ट्रभक्त संस्थाएं यह आयोजन कर रही है। मैं अशोक मूलचंदानी, महासचिव सिंधी यूथ इंटरनेशनल। अमर शहीद हेमू कॉलोनी जी की आज 83वां जो शहीदी दिवस है उस पर मैं मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जोधपुर की जनता की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। विशेष रूप से इसलिए एक 19 साल का बालक देश के लिए अपना बलिदान कर दे, इससे अनोखी घटना विश्व के पटल पर हो नहीं सकती। मैं उनके माता पिता को भी नमन करता हूँ। उन्होंने बाल्यकाल में ऐसे संस्कार दिए। 19 साल का एक बालक इस राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और फांसी के फंदे पे झूल गया। निश्चित रूप से शहीद हेमू कॉलोनी का जीवन हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा और विशेषकर सिंधी यूथ वेलफेयर सोसाइटी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रतिवर्ष इन्होंने जिस तरह के कार्यक्रम रखकर शहीद हेमू कॉलोनी को हमारे बीच में जिंदा रखा है, ये सराहनीय। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के प्रतापनगर स्थित हनुमान शनिधाम में श्री खाटू श्याम बाबा की मूर्ति गोपाल जादूगर परिवार द्वारा स्थापित की गई। मंदिर के गादीपति गोपाल महाराज ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे हवन के साथ शुरू हुआ। पंडित देवेंद्र दादीज के सानिध्य में मुख्य यजमान पूनम चंद खींची, योगिता खींची, राकेश डाबी व हीना डाबी ने यज्ञ में आहुतियां दी। भजनिक राजेश गुप्ता के सानिध्य में विजय सारस्वत, श्यामलाल डाबी, गुड्डी लखारा, लक्ष्मी चौहान व महेंद्र द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात महाआरती व प्रसादी का वितरण किया गया। राज्य स्तरीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर आमुखीकरण प्रशिक्षण में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र कछवा ने औषधीय पादपों का जीवन प्रदर्शन किया। उन्होंने तुलसी, गिलोय, आंवला, नीम, कंटकारी, बबूल, बला, अड़ूसा और अपामार्क जैसे औषधीय पौधों की पहचान, उनके गुणधर्म और उपयोग पर व्यावहारिक जानकारी दी। डॉक्टर कछवा ने कहा कि सही जानकारी और जागरूकता के साथ इन पादपों का उपयोग न केवल बीमारियों को रोकने में सहायक है, बल्कि यह स्वस्थ समाज के निर्माण का आधार है। डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा ने पंचकर्म पर व्याख्यान देते हुए इसे आयुर्वेद की शोधन चिकित्सा का आधार बताया।
उन्होंने वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हुए नर्सेस को इन प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका और रोगी देखभाल के प्रभावी तरीकों पर प्रशिक्षित किया। आयोजन में डॉक्टर मीनाक्षी पवार, वरिष्ठ सहायक मदन सिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ कंपाउंडर सलीम सुल्तान, महेंद्र सिंह डूडी, कनिष्ठ सहायक दिनेश चौधरी, अनुपाराम और भूमाराम ने सक्रिय भूमिका निभाई। आवाज ना करें कोई। शरीर को बैलेंस रखने के लिए क्या करते थे, एक श्लोक पढ़ता हूँ, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम। वो जितना लड्डू खाते थे ना, दूसरी लाइन में क्या है, कपित जम्बू, कपित यानी कैथ, कैथ एक पेड़ होता है, उसका फल लगता है, वो एंटी डायबिटिक होता है। जामुन है, वो एंटी डायबिटिक होता है। तो आप देख लीजिए, हमारे भगवान का हम अच्छी चीज का अनुसरण कर रहे हैं, क्या हम लड्डू खा रहे हैं, लेकिन लड्डू खाने के साथ वो उन दोनों चीजों का सेवन करते थे, इसलिए वो मधुमेह से ग्रसित नहीं थे। खूब सारा होता है, इसका दूसरा नाम है स्वर्ण सी, और इसको तोड़ के देखोगे सोने जैसा, यानी पीला, इसके अंदर से दूध निकलता है। कहीं चोट आ जाए, कुछ नहीं मिले, इसका दूध लगा देना, आयोडीन की तरह काम करेगा। हमारा नवनियुक्त नर्स कंपाउंडर आयुर्वेद विभाग का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है यूथ हॉस्टल रातानाडा जोधपुर में। ये प्रशिक्षण 6 जनवरी से शुरू हुआ था। 4 बैच में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। पूरे ऑल ओवर राजस्थान से हम लोग, जितने भी हमारे नवनियुक्त नर्स कंपाउंडर है, उनका हम लोग यहाँ प्रशिक्षण करवा रहे हैं। और इसमें हमारे माननीय उप निदेशक महोदय, उनके निर्देशन में ये संपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है। और अभी लास्ट बैच है, 22 तारीख को इसका समापन समारोह होगा। प्रशिक्षण में नवनियुक्त को क्या बताया जा रहा है? उनको हमारे विभाग के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे कि आमुखीकरण का मतलब होता है कि परिचय कराना, तो विभाग से विभाग की जितनी भी गतिविधियां होती है उसके बारे में हम लोग परिचय करवाते हैं, किस तरह से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी, आप रूरल एरिया में हैं तो आपका क्या कर्तव्य रहेगा, वहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी रहेगी, इस बारे में हम लोग बता रहे हैं उनको। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी है। मैं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय धवा में पोस्टेड हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत रूप से कार्यरत ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन जोधपुर को राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा उच्च अंकों के साथ A ग्रेड प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग के साथ ऐश्वर्या कॉलेज जोधपुर संभाग में सर्वोच्च रेटिंग वाला महाविद्यालय बन गया है। महाविद्यालय को NAAC द्वारा उच्च अंकों के साथ A ग्रेड प्रदान किए जाने का परिणाम घोषित होते ही कॉलेज के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने महाविद्यालय के प्राचार्य, विभिन्न कमेटियों के समन्वयक व सदस्यों, शिक्षकों तथा स्टाफ को बधाई देते हुए इस उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय कॉलेज के समस्त कार्मिकों की उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय कॉलेज के समस्त कार्मिकों की टीम भावना व समन्वय से किए गए बेहतरीन कार्य को दिया। प्राचार्य डॉक्टर ऋषि नेपालिया ने बताया कि NAAC पीयर टीम की ओर से कॉलेज के बेहतरी के लिए जो भी सुझाव व अनुशंसाएं की गई है, उनका पालन कर कॉलेज को नई उपलब्धियों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। आप सबको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वेस्टर्न राजस्थान में जो एक प्रतिष्ठित नाम है शिक्षा का, ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसको इस बार NAAC से A ग्रेड प्राप्त हुआ है, जो कि एक अपने आप एक मिसाल है, अपने आप में एक प्रकार का जो है शिक्षा के क्षेत्र को लेकर एक कीर्तिमान स्थापित है कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में, यदि हम आज बात करें तो पूरे पश्चिम राजस्थान में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है या ऐसा एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, विश्वविद्यालय भी नहीं है जिसके पास NAAC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की A ग्रेड के साथ जो है उनको उपलब्धि हासिल हुई हो। NAAC का A ग्रेड प्राप्त करना मात्र एक विषय नहीं है। एक NAAC के ग्रेड से विषय यह है कि 7 तरह के ऐसे क्राइटेरिया है, 7 तरह के ऐसे क्राइटेरिया है जिसके अंदर आपको अपनी गुणवत्ता सिद्ध करनी होती है। NAAC की जो टीम है उसके अंदर एक वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के और 2 मेंबर उसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज के आते हैं। यदि हम हमारी बात करें तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जो एक्स वाइस चांसलर हैं वो इस टीम के चेयरमैन थे। उसके अलावा प्रोफेसर जायसवाल जो कि वाराणसी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, और डॉक्टर भारती गवली जो कि औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी कंप्यूटर साइंस की। वे तीनों सदस्यों ने यहाँ पर 2 दिन तक गहनता से सभी विषयों को परखा, जांचा और सारे दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट NAAC को प्रस्तुत की। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि शिक्षा के साथ साथ जो बाकी सारे घटक चीजें हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जिसमें स्टूडेंट्स के प्रोग्रेशंस हैं, स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स हैं, स्टूडेंट के अदर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल हैं,
उनके प्लेसमेंट हैं, उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो उनके वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, उनके स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, कॉलेज का समाज के प्रति जो सरोकार है, कॉलेज की जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज है, एनसीसी है, एनएसएस है, उन्नत भारत अभियान है, और साथ ही साथ इस पूरे अभियान में इस पूरे कार्यक्रम में जब नेक की टीम ने हमें विजिट किया तो कॉलेज की तरफ से एक किलकारी फाउंडेशन जो कि उन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करती है जिनके पास में शिक्षा प्राप्त करने के साधन नहीं है, उन लोगों को उन्होंने बहुत सराहा और इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर कॉलेज को आंका गया और कॉलेज को आंकने के बाद अभी 2-3 दिन पहले ही नेक द्वारा रिजल्ट जारी किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित हो रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस जोधपुर द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही है, जिसके चलते मंगलवार को शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित घंटाघर में यातायात पुलिस और एमबीएम के छात्रों के संयुक्त तत्वावधान में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर आमजन को जागरूक किया गया। यातायात पुलिस के दुर्गाराम ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है और आमजन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, लापरवाही के चलते किसी की जान ना जाए और यातायात के नियमों की अवहेलना ना हो। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ और समाज सेवियों का भी सहयोग मिल रहा है। नियम का पालन करना है भैया, नहीं करनी है मनमानी। 45% रुपया वाहन पैदल यात्रियों की मौतें होती है। जनवरी माह में राज्य सरकार के आदेश से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम तरह तरह के सभी एजेंसियों से मिलकर नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में जागरूकता, बच्चों में प्लस जैसे आई कैंप आयोजन करना, ड्राइवरों की रास्तों की जांच करना, ब्लड बैंक आयोजन, प्रतिदिन हम कुछ न कुछ इस तरह अवेयरनेस की कार्रवाई कर रहे हैं, ट्रैफिक जागरूकता के लिए कर रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके और व्यक्ति का काल बचे। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, वहाँ चल रहा है अपना 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, उसमें यातायात पुलिस जोधपुर और एमबीएम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसकी तैयारी इन लोगों ने लगभग 15 दिनों से चालू कर रखी है। इसमें यातायात पुलिस की तरफ से भी कुछ सहभागी थे, इनके 4-5 मित्र हैं, उन लोगों ने सहायता प्रदान की। सब लोगों ने मिलके पब्लिक अवेयरनेस के बारे में कोशिश करी कि लोगों को यातायात नियम किस तरह से फॉलो करने चाहिए, बहुत आवश्यक है। लाइफ एक बार मिलती है, उसकी आपको खुद को केयर करनी है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर विपक्षी पक्षकारों द्वारा जानलेवा हमला करने के विरोध में एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के पदाधिकारियों की बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठूलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। महासचिव शिवलाल बरवड़ ने बताया कि बैठक में बार एसोसिएशन बाड़ी जिला जोधपुर द्वारा एसोसिएशन को प्रेषित प्रतिवेदन जिसमें अवगत करवाया गया है कि दिनांक 16 जनवरी 2025 को बाड़ी बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर विपक्षी पक्षकारों द्वारा जानलेवा हमला कर उनके शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर कारित किए गए हैं और उनकी स्थिति गंभीर है। उक्त हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बाड़ी में दर्ज है, लेकिन ज्ञात हुआ है कि पुलिस प्रशासन द्वारा आज दिन तक जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे राजस्थान के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और बाड़ी व धौलपुर जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक न्यायिक बहिष्कार किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। 2025 को हमारे बाड़ी एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता रामनिवास मित्तल के साथ जो द्वितीय पक्षकार ने मारपीट की घटना की है और उसको लेकर हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब के माध्यम ज्ञापन प्रेषित किया कि मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हमारे जो अधिवक्ता साहब हमला हुआ वो आज भी अस्पताल में भर्ती है और अभी तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर हमने सीएम साहब के नाम कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन प्रेषित किया, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जल्द से जल्द लागू करें ताकि ये जो घटनाएं हो रही है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं में बहुत भारी रोष है और मुलजिमों को तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, अन्यथा सभी अधिवक्ता एकजुट होकर आगामी रणनीति के लिए तैयार रहेंगे।
अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल ने जोधपुर के मणिधारी अस्पताल में अपना पहला नेफ्रोलॉजी ओपीडी सफलतापूर्वक संचालित किया है। सीनियर डॉक्टर सोनल दलाल के बैनर तले डॉक्टर ईशानी हल्दर अब हर महीने के तीसरे मंगलवार को जोधपुर का दौरा करेंगी और जोधपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को ओपीडी सेवाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आम लोगों के बीच किडनी की बीमारियों के बारे में जागरूकता और उपचार फैलाने की उम्मीद करते हैं और डायलिसिस पर रोगियों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सुविधाओं को उजागर करने का प्रयास भी करते हैं। ओवरऑल आई बिलीव कि गुजरात में थोड़ा सा हेल्थ केयर इज अ बिट बेटर, स्पेशली अगर हम डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ही अगर मैं बात करूँ तो। और ऑब्वियसली अहमदाबाद बीइंग वन ऑफ द मेजर सिटीज जहाँ पे नेफ्रोलॉजी का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप्ड है। सो ऑब्वियसली अगर हम जोधपुर आ रहे हैं, अगर पेशेंट्स आते हैं जिनको जरूरत है, वी वुड लाइक टू रेफर देम टू स्टर्लिंग जहाँ पे फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जहाँ पे नॉट ओनली नेफ्रोलॉजी बट अदर कंडीशंस को भी अगर कुछ डिटेक्ट होता है तो टैकल किया जा सकता है। एंड जो यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे कि कहा टेम्परेचर, कल्चरल, रीजनल, राजस्थान में किडनी पेशेंट्स आर प्रीटी हाई बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और स्टोन डिजीजेस काफी है यहाँ पे। सो अगर जिन लोगों को अर्ली सीकेडी होता है अगर वो आके हमें दिखाएंगे सो हम राइट ट्रीटमेंट देके हम उनके कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉर्मलाइज भी कुछ केसेस में कर सकते हैं, या एटलीस्ट वील ट्राई कि थ्रू मेडिकल ट्रीटमेंट उनका सीकेडी प्रोग्रेस होने से बचाए। और जो परमानेंट डायलिसिस पे है, एज आई केप्ट ऑन सेइंग कि डायलिसिस इज नॉट द लास्ट थिंग, देयर इज समथिंग बियॉन्ड डायलिसिस जो कि द मोस्ट मैजिकल थिंग है फॉर पेशेंट्स इज किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस के बाद किडनी ट्रांसप्लांट ही न्यू रे ऑफ होप है। सो ऑब्वियसली अहमदाबाद में स्टर्लिंग इज डूइंग प्रीटी वेल इन किडनी ट्रांसप्लांट। सो यहाँ के जो भी लोग हैं जो इच्छुक है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, हम लोग चाहेंगे कि उनमें एक अवेयरनेस आए कि किडनी डोनेट करना या किडनी देना कोई बुरी बात नहीं है, उससे डोनर बीमार नहीं पड़ जाता या मरीज नहीं बन जाता है। एक किडनी से पेशेंट डोनर पूरी लाइफ, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आईजी विकास कुमार ने रेंज के पुलिस कर्मियों के लिए जारी किए महत्वपूर्ण आदेश, स्वागत समारोह से दूर रहने की दी सलाह। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ललित के पवार मंगलवार को रहे जोधपुर संभाग दौरे पर। पवार ने जिले समाप्त करने के राज्य सरकार के निर्णय को सराहा। प्रतापनगर राजकीय स्कूल की बालिकाओं ने स्कूल मर्ज करने को लेकर जताया विरोध। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।